देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुका हूँ मैं, आपका मेजबान दोस्त अनुज पारी। आज के इस अंक में जानेंगे हम दैनिक जीवन में कैसे गणित का उपयोग किया जा सकता है और गणित कैसे उपयोगी साबित होती है किसी भी छोटे से लेकर बड़े काम को करने तक। तो आइए जानते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में है कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज। सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज। गणित मात्र एक विषय नहीं जो जिसको मात्र पढ़ा जाए। गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है। इसकी कुछ निजी ज्ञानों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज। सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज। नमस्कार श्रोताओं, मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से आप सभी का अब गणित हुआ आसान के इस अंक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दैनिक जीवन में आम लोगों के लिए गणित किस प्रकार से लाभदायक है। आज कुछ हमारे कम्युनिटी स्टूडेंट लाए हैं नुक्कड़ नाटक जिसका विषय है दैनिक जीवन में गणित का उपयोग। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो हमारे किरदार हैं वे सही मायने में हमारे जीवन का आधार हैं, क्योंकि हर बार हम अपने अंक में वही बातें करते हैं जो किताबों में लिखी हैं। वही प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चों को समझ में आए कि गणित किस प्रकार से आसान किया जा सकता है। पर आज हमारे कम्युनिटी स्टूडेंट्स ने एक नई कोशिश की है कि किस प्रकार हम अपने प्रोग्राम में बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि उनके आसपास और भी ऐसे आम लोग हैं जो गणित का उपयोग करते हैं। इसीलिए आज हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जो गणित ना जानते हुए भी गणित का उपयोग कर पाते हैं। सबसे पहले गृहिणी यानी हमारे घर में काम करने वाली हमारी माताएं और बहनें, फिर किसान। हम अच्छे से जानते हैं हमारे किसान ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वे हमारे अन्नदाता हैं। मजदूर हर बड़े काम का आधारभूत होता है। मजदूर चाहे वह व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो, लेकिन मजदूर हम अच्छे से जानते हैं कि बिना किसी मजदूर के किसी भी बड़े काम को संपन्न नहीं किया जा सकता। उसके बाद दुकानदार, हम जानते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं हमें दुकान से ही मिलती हैं। तो किस प्रकार एक दुकानदार जिसके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी वे हमारे गणित का उपयोग करते हैं। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं अपने नुक्कड़ नाटक की ओर और देखते हैं कि आज कम्युनिटी स्टूडेंट्स ने क्या नया किया है। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज। सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज। गणित मात्र एक विषय नहीं जो जिसको मात्र पढ़ा जाए। गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है। इसकी कुछ निजी ज्ञानों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज। सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज।
वाह 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 वाह, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले दृश्य की ओर, जो है हमारे किसान भाई का। मैं किसान हूँ, कैसे किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, लेकिन गणित की मदद हमारी कुछ मुश्किलों को करती आसान। जैसे बनकर मित्र हमारा खेत मापन सिखलाता है और उर्वरक खरीदने से लेकर खेतों में वितरण के दर को बतलाता है। सही कहा भैया, सही कहा। मुझे भी बहुत सारी जगहों पे गणित की जरूरत पड़ती है। कैसे भैया, कैसे? बताऊं क्या? बिल्कुल बताओ भैया। जैसे भैया मैं जाता हूँ बाजार, अच्छा भैया। तो दुकानदार से पूछता हूँ क्या है बीज का दाम, वो मुझे अपना रेट बतलाता, उसके अनुसार मैं बीज खरीद के लाता। अच्छा भैया, गणित का उपयोग तो बताओ। मैं बाजार जब जाता तो दुकानदार से पूछता कैसे है बीज, तो वो बताता मुझे 60 रुपए किलो। मैं खरीदता हूँ 3 किलो बीज, तो हुए ना भैया 180 रुपए के। तो गणित हमारे काम आया कि नहीं? सही कहा। देखिए भैया, मैं यहाँ तक ही नहीं गणित का उपयोग करता हूँ, इसके आगे भी कर लेता हूँ। जब कटती है मेरी फसल, उसे ले जाता हूँ मंडी में और पता करता हूँ उसके दाम, उसके अनुसार बेचता हूँ अपना अनाज। कैसे? मैं जब मंडी जाता हूँ, पता करता हूँ किसी भी फसल का दाम कैसे वो बिक रहा है, उसके अनुसार मैं उसे बेचता हूँ मंडी में और पैसे का भी करता हूँ हिसाब। वाह 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 वाह। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज। सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज। गणित मात्र एक विषय नहीं जो जिसको मात्र पढ़ा जाए। गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है। इसकी कुछ निजी ज्ञानों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। तो ये था हमारा पहला दृश्य, जो था हमारे किसान भाई का। अब हम चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर, और वह दृश्य की शुरुआत ही आपको बता देगी कि दृश्य किसका है। भैया मैं मजदूर हूँ, किस्मत से मजबूर हूँ, गरीबी ने मुझे जकड़ा है, अपनी आगोश में पकड़ा है। रोज काम करती हूँ मैं, तो चूल्हा घर का जलता है, लेकिन क्या आपको पता है मेरे कामों में भी गणित साथ देता है। वाह 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 वाह। मजदूरी के पैसे हो या करने हो कितने घंटे काम, इन सभी हिसाबों को देता गणित अंजाम। वाह 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 वाह। अरे बहन, ये तो बताओ कैसे करती हो गणित का उपयोग? अच्छा मैं बतलाती हूँ। एक दिन की मजदूरी है 100 रुपया, सेठ देता 2 दिन बाद, गणित से ही पता कर लेती अपना कुल हिसाब, यानी 200 रुपया। अच्छा अच्छा। अरे बहन, और बताती हूँ, जब मैं कभी दिहाड़ी से ज्यादा काम करती हूँ ना, तब मैं 50 रुपए लेती हूँ अलग से, यानी 2 दिन बाद 250 रुपए लेती हूँ। 200 रुपए दिहाड़ी के और 50 रुपए अलग से काम करने के। ऐसा क्या? हाँ। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज। सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज। गणित मात्र एक विषय नहीं जो जिसको मात्र पढ़ा जाए। गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है। इसकी कुछ निजी ज्ञानों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। तो जैसा कि श्रोताओं, अभी अभी आपने सुना कि किस प्रकार एक मजदूर भी गणित विषय का उपयोग करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे दृश्य की ओर, जो है एक दुकानदार का। अरे भाई, मैं तो दुकानदार हूँ, मेरा तो बस काम ही है लोगों को सामान बेचना और पैसा कमाना। लेकिन क्या पता है आपको, मैं इन कामों में भी गणित का इस्तेमाल करता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मैं कैसे गणित का इस्तेमाल करता हूँ। साहूकार का काम ही ऐसा, सिर्फ कमाता रहता पैसा, कभी मुनाफे तो कभी नुकसान, फिर भी चलाता अपनी दुकान। इन मुनाफे और नुकसान का हिसाब न आसान होता अगर मुझे भी गणित का ज्ञान न होता। सिर्फ यही नहीं, मेरे सभी कामों में यह साथ निभाता है।
सामान खरीदने और बेचने में भी गणित मेरे काम आता है। दोस्तों, मैं सुबह से शाम तक अपनी दुकान चलाता हूँ। कोई ऐसे भी मेरे पास ग्राहक आते हैं जो बोलते हैं, भैया इस सामान का दाम जो आप दे रहे हो बहुत ज्यादा दे रहे हो, कुछ कम तो कर दो। तो मैं उसके हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि उस सामान बेचने में मुझे कितना फायदा होता है और मैं उसको कितना में दूं ताकि मुझे कुछ न कुछ फायदा हो। कैसे भैया? अरे ऐसा होता है, जैसे मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, 40 रुपए का सामान है और मैंने उसको 35 रुपए में खरीदा है और वो बोल रहा है कि भाई आप 40 में मुझे मत दो, मुझे कुछ तो कम कर दो, क्योंकि मैं आपके पास रोज आता हूँ, तो कुछ तो कम करो। तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं इसे 35 में दूं या 37 में दूं या 40 में दूं, लेकिन मुझे ये देखना पड़ता है कि वो मेरा रोज का ग्राहक है, तो मुझे कुछ न कुछ उसे दाम कम करना पड़ता है जो मेरा बिक्री रेट है। तो मैं करता हूँ कि अपनी बिक्री रेट से उसे 2 रुपया कम कर देता हूँ। जैसे 40 रुपया है तो मैं उसे 38 रुपया में देता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने फायदा को देखते हुए कुछ दाम घटाता हूँ, कुछ बढ़ाता हूँ। तो मुझे गणित का उपयोग करना पड़ता है। बहुत अच्छा भैया, कुछ और भी बताएंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं बताता हूँ ना। अरे भाई, मैं रोज जो अपने खाते में लिखता हूँ कि मैंने आज कितने का सेल किया और मैंने कितने का उधार दिया और मुझे कितनी आमदनी हुई। मैं रात में जब अपनी दुकान बंद करता हूँ ना, तो इन सभी चीजों को मैं जोड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि वापस मुझे कितने पैसे मिले जो मेरे फायदे के हैं और कितने मैंने उसमें इन्वेस्ट किया जो मेरी पूंजी लागत थी। तो इस तरह से मैं रोजमर्रा की जिंदगी में गणित का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा बताए भैया। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज, सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज। गणित मात्र एक विषय नहीं जिसको मात्र पढ़ा जाए, गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है। इसके कुछ निजी ज्ञानों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। तो श्रोताओं, जैसा आपने सुना, अभी हमारा दृश्य 3 जो था हमारे दुकानदार भाई का। अब हम चलते हैं दृश्य 4 पर और अपने चौथे दृश्य में हम मिलने जा रहे हैं हमारी घर की सबसे अच्छी, सबसे मेहनती, हमारी प्यारी माताएं और बहनें, यानी हमारे घर की गृहिणियाँ। अरे आज तो मैं थक गई, सुबह से काम करते करते परेशान हो गई, क्योंकि मैं हूँ गृहिणी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरा काम है सबकी देखभाल करना और सबकी आवश्यकता की पूर्ति करना। मैं गृहिणी हूँ और मुझे भी पड़ते हैं गणित के काम, कभी घर खर्चे के लिए हो, चाहे लाने हो घर के सामान। सारे खर्च और आमद के उधेड़ बूंद में रखती हूँ, लेकिन गणित के जोड़ घटाव और गुणासे के काम करती हूँ। मैं गृहिणी हूँ और मुझे भी पड़ते हैं गणित के काम, कभी घर खर्चे के लिए हो, चाहे लाने हो घर के सामान। सारे खर्च और आमद के उधेड़ बूंद में रखती हूँ, लेकिन गणित के जोड़ घटाव और गुणा से काम करती हूँ। जैसा कि आज सुबह मेरे ससुर जी ने कुल 200 रुपए दिए, कुछ सामान मंगाया मैंने बाजार से, लेकिन अब मेरे पास मात्र 36 रुपए हैं। मैं जागरूक हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने कुल कितने पैसे खर्च किए। 200 घटाओ 36 मतलब 164 रुपए, यानी कि 164 रुपए मेरे कुल खर्च हो गए। देखा, कर लिया ना गणित का उपयोग। सही कहा, सही कहा। कुछ और भी बताएंगी? हाँ जरूर। मैं एक दिन चाय बना रही थी 2 सदस्यों के लिए, पर अचानक ही एक पड़ोसी घर आ गए, तो मैंने 1 और कप दूध डाल दिया और इसके अनुसार चाय और चीनी भी मिला ली। तब सभी बराबर मात्रा में 1-1 कप चाय मिल गई। इस प्रकार सबको चाय बराबर मात्रा में मिल गई। तो गणित का उपयोग कैसे किया? देखो, मुझे गणित से प्रेरणा मिली कि 1 कप दूध और लेने से सभी को बराबर चाय मिल जाएंगी। सही बताया, सही बताया। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज, सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज।
गणित मात्र एक विषय नहीं जिसको मात्र पढ़ा जाए, गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है, इसकी कुछ ज्ञानों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। नमस्कार भैया, हम हैं सियाराम दूधवाला। स्कूल से हमारा कोई लेना देना रहा नहीं बचपन से, लेकिन गणित हमारे जीवन में हमारे लिए बड़ी उपयोगी हुई। कैसे भैया कैसे? हमारे पास है भैया 40 गैया और हमें देना पड़ता है दूध दैनिक रूप से 400 घरों में। अब हमें हिसाब लगाना पड़ता है कि हम एक गैया से कितना दूध लें, तो हम उस हिसाब से देखते हैं। अरे बुर्बक, तुम समझो ना, 40 गैया है और 400 घर में देना पड़ता है। एक गैया से हम डेली 10 लीटर दूध निकालते हैं। अच्छा भैया। हाँ जी भैया, गणित बड़े काम की है हमारे लिए। बताएंगे भैया गणित कैसे आपके जीवन में काम करती है? और इसके अलावा भी भैया हमारे लिए गणित बड़ी काम आती है। कैसे भैया कैसे? अरे तुमको समझाना बहुत पड़ता है भैया। देखो, अब हमें हर गैया पे हमें पौष्टिक आहार खिलाना पड़ता है गैया को अच्छे दूध के लिए। अब लेकिन क्या करें, पैसों की थोड़ी तंगी रहती है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं दुकान पे, उसको जितना हमारा दूध बिकता है उसके आधे का हम पौष्टिक आहार गैयाओं के लिए ले आते हैं। उससे हमें गणित से हमें पता लग जाता है कि हमें कितनी उनके लिए पौष्टिक आहार लाना है और कितना क्या करना है। तो इस हिसाब से गणित तो हमारे लिए भैया बहुत उपयोगी रही। और भैया अब तुमने इतना ही पूछ लिया है तो ये भी सुन लो कि अब जैसे हम गैया के लिए पौष्टिक आहार तो ले आए, लेकिन अब हमें उनका बांटना कैसे है, एक एक गैया को कितना आहार खिलाना है कि वो अच्छा दूध दे और हमारा खर्चा भी ज्यादा ना हो भैया, क्योंकि पैसा भी तो कमाना है भैया। तो हम इस हिसाब से लगाते हैं अंदाजा कि हम एक गैया को इतना पौष्टिक आहार खिलाते हैं, तो हमें अपने दूध का भाव क्या रखना है ताकि हमें मुनाफा हो और जनता को अच्छा दूध भी मिले भैया। अच्छा भैया अच्छा। हाँ भैया, और गणित एक और काम भी आती है हमारे। अब हम ये भी पता कर लेते हैं हमने मुनाफा कैसे कमाया। कैसे भैया कैसे? अरे यार, तुम सवाल बहुत करते हो सही में, फिर भी सुन लो। हम क्या करते हैं, अब जैसे कि हम बाजार में 40 रुपए किलो दूध मिल रहा है, 40 रुपए लीटर दूध मिल रहा है भैया, तो अब हम क्या करते हैं, हम हिसाब लगाते हैं कि हमने गैया पे कितना पौष्टिक आहार खिलाया, हमने अपनी गाड़ी से जो हम दूध देने जाते हैं भैया उनमें कितना हमारा तेल लगा, कितना हमारी गाड़ी पे खर्चा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें 10 लीटर दूध हमारी एक गैया देती है, हम इतने घरों में देते हैं, और उसमें हम सारा खर्चा काट के ये पता लगा लेते हैं भैया कि हमारी आय कितनी आ रही है। अरे वाह भैया वाह, आप तो पूरा गणित का इस्तेमाल करते हैं। हाँ भैया, इसलिए गणित का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज, सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बदलाते गणित के राज। गणित मात्र एक विषय नहीं जिसको मात्र पढ़ा जाए, गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है, इसकी कुछ ज्ञानों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। मैं हूँ गोपाल ड्राइवर, मैं चलाता हूँ जी एक मालिक की गाड़ी। अब गणित मेरे लिए इतनी उपयोगी है, जैसे मैं ड्राइवर हूँ तो आप समझिए, जैसे गाड़ी के लिए तेल जितना उपयोगी है उतना ही मेरे लिए गणित उपयोगी है भैया। कैसे भैया कैसे? जैसे मान लो हमारी गाड़ी हम चलाते हैं और हमारी गाड़ी 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है भैया, और हमारे मालिक हैं बहुत खुले मिजाज के आदमी, वो कभी भी कहीं भी घूमने निकल जाते हैं भैया और तेल पर ध्यान देते नहीं है। हम गणित का उपयोग करते हैं, जैसे मालिक ने कहा कि आज गाड़ी में हमें यहाँ घुमाने ले जाओ भैया, अब हम देख लेते हैं गाड़ी में है 10 लीटर तेल। समझे भैया, कुछ समझ रहे हो? नहीं भैया नहीं। चलो भैया, मैं आपको समझा ही देता हूँ। हमारे मालिक हैं बहुत खुले मिजाज के आदमी, उन्हें कहीं ना कहीं घूमने को रात में जाना पड़ता है, वो कहीं भी चल देते हैं और तेल पर ध्यान देते नहीं। अब जैसे मालिक ने कहा भैया चलो हमारे साथ घूमने, अब हमें तो उनके नौकर हैं, हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारी गाड़ी में तेल कितना है, क्योंकि हमारी गाड़ी 1 लीटर में चलती है भैया 5 किलोमीटर, अब वो जाती है 1 लीटर में 5 किलोमीटर। अब उसके बाद अब मालिक ने कह दिया चलो अब हम देखते हैं तेल कितना है गाड़ी में। क्या देखते हैं हम? तेल। तो हम देखते हैं 1 लीटर में चलती है कितना भैया? कितना भैया? कितना चलती है? 5 किलोमीटर। शाबाश भैया, वो 1 लीटर में चलती है 5 किलोमीटर। अब उसके बाद हमें 5 किलोमीटर 1 लीटर में चल रही है, तो हम थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं, गणित का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? गणित का इस्तेमाल। जी भैया, बहुत उपयोगी चीज है हमारे लिए, बताते हैं कैसे। अब हमने देखा 1 लीटर में चल रही है वो 5 किलोमीटर, और गाड़ी में कितना तेल था भैया? अब वो गाड़ी में 10 किलोमीटर तेल है। अब मालिक ने कह दिया चलो, हाँ भैया कितना तेल था भैया? हाँ, अब हमने दिमाग लगाया, 1 लीटर में जब 5 किलोमीटर जाती है तो 10 लीटर में जाएगी कितना भैया? 50 किलोमीटर। कैसे भैया 50 कैसे? अरे भैया, जब 1 लीटर में 5 किलोमीटर जाती है तो 10 लीटर में जाएगी 10 गुना 5, तो ये कितना हुआ भैया? 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30,
10 चौक 40 और 10 पंजे 50। कितना जाएगी भैया? 50। शाबाश भैया। अब जैसी गाड़ी पहुंची, अब आगे भी गणित हमारे लिए बहुत उपयोगी है। भैया कैसे? अब थोड़ा दिमाग से सुनना। अब जैसे गाड़ी पहुंची 25 किलोमीटर, अब हम समझ गए कि हमें तो जा सकते थे 50 किलोमीटर। हमने दिया भैया 50 में 2 का भाग। क्यों भैया? क्योंकि हमें जब जाना भी है और मालिक को घर भी तो लाना है भैया, नौकरी का सवाल है, लाना है नहीं लाना है? लाना है भैया। शाबाश भैया। तो हमने क्या करा, 50 को करा 2 से भाग, और हमें कितना मिला भैया? 50 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 10, 2 पंजे 10, तो ये आया कितना भैया? 25। कितना आया भैया? 25। शाबाश भैया। अब हम 25 किलोमीटर तक पहुंचे और मालिक से कह दिया, मालिक साहब तेल खत्म हो रहा है, चले। तो मालिक भी सही सलामत घर आ जाते हैं और हमारी नौकरी भी बच जाती है। तो ये तो गोपाल ड्राइवर का तो कहना है भैया, हर आदमी को गणित के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि गणित से उपयोगी चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं। वाह भैया वाह। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज, सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज। गणित मात्र एक विषय नहीं जिसको मात्र पढ़ा जाए, गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है, इसकी कुछ सीढ़ियों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। अरे भाई छोटू 2 चाय देना। जी भैया, बस अभी ला रहा हूँ, कुछ हिसाब कर रहा हूँ। अरे कैसा हिसाब कर रहा है तू? अरे भैया, मैं छोटू चाय वाला हूँ, ज्यादा तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन क्या करूँ, कुछ छोटा मोटा हिसाब किताब तो कर ही लेता हूँ दुकान पे। बस भैया, अब जैसे आप ही आए हो अपने एक साथी के साथ, आपने 2 चाय पी है और आप मुझे 20 रुपए का नोट दोगे, और मेरी एक चाय है 6 रुपए की, तो उस हिसाब से मैं हिसाब किताब लगा लेता हूँ। एक चाय हुई 6 रुपए की और 2 चाय हुई 6 दूनी 12 रुपए की, और आपने मुझे कितने का नोट दिया भैया? अरे वाह छोटू, तू तो बड़ा होशियार है। पर भैया आप पैसे तो लेना भूल गए, आपका तो पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया। पूछो तो पैसे कितने मिलेंगे वापस? अरे कितने मिलेंगे छोटू? आपने मुझे कितने का नोट दिया भैया? 20 का। तो भैया पैसे कितने बने थे 2 चाय के? 12। तो भैया 20 में से 12 घटाओगे तो हमारा जवाब कितना आएगा? 8। अरे वाह छोटू, तू तो बड़ा होशियार निकला। ये तो हमारी होशियारी और कुछ भी नहीं है भैया, आगे सुनिए। अच्छा अब ये बता, तू और काम कैसे करता है गणित से अपनी दुकान पे? अरे भैया, गणित बिना तो हमारा कोई काम चले ही ना। जैसे अब मान लो आप 15 लोग आए चाय पीने, अब हमसे कह दिया 15 लोगों की चाय बनाओ, अब उसमें चीनी कितनी डलेगी हम तो यही सोचते रह जाएंगे और आप लोग उठ के चले जाओगे। तो हम हिसाब किताब लगाते हैं, हम एक चाय में डालते हैं 1.5 चम्मच चीनी। तो अब आप आगे कितने लोग भैया? 15 लोग। तो हमें 15 चाय में कितनी चीनी डालनी पड़ेगी? 1.5 के हिसाब से 22.5 चम्मच। कितनी चीनी भैया? कितने चम्मच? 22.5। क्या बात है भैया, आप भी बड़े होशियार हो। अब उसके बाद एक आदमी के हिसाब से चाय पत्ती डालनी पड़ती है आधी चम्मच, और 15 लोगों के हिसाब से कितनी डालनी पड़ेगी भैया? 7.5 चम्मच। कितनी चम्मच भैया? 7.5। क्या बात है भैया, आप भी बड़ा दिमाग लगा रहे हो। एक आदमी के हिसाब से उसमें पानी लेना पड़ता है 1 गिलासिया, तो 15 लोगों के हिसाब से कितना लेना पड़ेगा भैया? 15 गिलासिया पानी। कितना? अच्छा अब ये बता, दूध किस हिसाब से डालता है? अरे भैया ये कौन सी बड़ी बात है, लो सुनो। एक आदमी के हिसाब से हमें लेना पड़ता है आधी गिलासिया दूध, तो 15 लोगों के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा 7.5 गिलासिया दूध, और ऐसे हम चाय बना लेते हैं भैया। अरे वाह छोटू, तू तो बड़ा कमाल का निकला। अरे भैया धीरे धीरे सब सीख जाऊँ दुकान करते करते। अब दुकान ने हमें गणित बहुत अच्छे से सिखाई, और इस गणित की वजह से ही हमारी दुकान चल रही है भैया। अरे वाह छोटू वाह। अपनी कुछ छोटी बातों से करते हम तुमको आगाज, सजग होकर ध्यान से सुनना, हम बतलाते गणित के राज। गणित मात्र एक विषय नहीं जिसको मात्र पढ़ा जाए, गणित कोई पुस्तक नहीं जिसे मात्र खरीदा जाए। गणित नाम उस गुरु का है जो हमें कुछ सिखलाता है, इसकी कुछ सीढ़ियों से हमारा दिनचर्या बन जाता है। श्रोताओं, ये था हमारा आखिरी भाग जिसका आपने अभी अभी श्रवण किया है, और इसी के साथ हमारा आज का ये नुक्कड़ नाटक वाला अंक जो हमारे कम्युनिटी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की है, यही समाप्त होता है। अब अगली बार आपसे फिर से भेंट होगी एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गणित हुआ आसान के आज के संग में आपने जाना दैनिक जीवन में गणित का उपयोग।
जानकारी दे रही थी आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान ये बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान ये बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान ये बच्चों, गणित हुआ आसान।